So, good morning, friends. Once again, it's Vikas. Well, friends, today we are here to share some day to day life vocabulary on your demand. Well, friends, you people have been demanding since long that I should share or send some day to day life vocabulary with you all. Then I thought that what can be the day to day life vocabulary this time? Then I found and I thought the most common and the words those are always used in our day-to-day life vocabulary is basically the vocab related to kitchen and food. Well, friends, if we talk about the words related to food and kitchen, they cannot be completed in one video. They are endless. And we have selected some of the most common words out of all. Then we found, why not let us go with some of the videos or some parts of the videos related to this vocabulary. And this vocabulary is the vocab that we use very regularly. So let's move with very common words this time. Let us go in the kitchen first. चलिए किचन में चलते हैं पहले और देखते हैं कि सामने रखी हुई चीजों में सबसे पहली चीजें क्या दिखाई देती हैं या before cooking what we use, that is basically the utensils and the equipments. तो आज की जो ये सीरीज है इसका पहला पार्ट आपके साथ जो हम शेयर करने वाले हैं वो बेसिकली उन्हीं यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है जो हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं दोस्तों। तो या कुकिंग में यूज करते हैं या अपन अपनी डे टू डे लाइफ में बर्तन के तौर पे यूज करते हैं उसे। यस, पहला तो वर्ड यही था, यूटेंसिल्स। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द यूटेंसिल्स? यूटेंसिल्स मींस बर्तन जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड यूटेंसिल्स, बर्तन। क्लियर? So now let us go with some of the utensils and equipments related to kitchen. Okay, friends. So let's move. The first word is, you can see on the board. What is it? What we call it in Hindi, दूध का बर्तन or the dolchi. हाँ भाई, basically it is called dolchi in Hindi. It is milk can. अब यहाँ पे pronunciation ध्यान रखना. It's not cane, it's can, milk can, जिसमें वो दूध वाला दूध लेकर आता है, that is basically the milk can. ठीक है? अब बहुत थोड़े से डिफरेंस के साथ एक वर्ड और मिलता है, मिल्क पॉट। देखो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखने में दोनों बर्तन एक से हो सकते हैं। जब हम मिल्क लाते हैं, दूध वाला जो दूध लेकर आता है तो वो मिल्क कैन में लेकर आता है, लेकिन यदि हम दूध वाले के यहां अगर दूध लेकर आते हैं तो हम मिल्क पॉट में लेकर आते हैं। बस जो फर्क है वो साइज का ही मान सकते हैं आप। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक द टी और द कॉफी? आई सपोज मोस्ट ऑफ यू। भारत का तो यदि घोषणा कर दीजिए तो राष्ट्रीय पेय ही चाय बन सकता है। इट इज यूजुअली साइड इन इंडिया, एवरी टाइम इज टी टाइम इन इंडिया। हाँ, नॉर्मली लोग कहते हैं कि भारत में एवरी टाइम इज टी टाइम। चाय बनाते काय में हो? वो जो बर्तन होता है, जो वो बर्तन होता है जिसमें हम वो चाय बनाते हैं, अब उसे टी पेन हमारे यहां पर कह देते हैं और कई सारी जगहों पर उसे सॉस पैन भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर टी पेन को चाय बनाते हो, सॉस पैन क्यों कहते हैं फिर? तो दोस्तों बेसिकली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जब चाय बनाते हैं दैट इज कॉल्ड टी पैन। नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में चाय को केटल में ही बनाया जाता है, उबालते हैं वो केवल। और नॉर्मली वो उबालते भी कहाँ हैं, वो तो वो डिप वाली टी यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई नॉर्मली दे कॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड सॉस पैन। क्लियर? चलो अगला वर्ड देखते हैं। शायद आपने देखा होगा ऑल दीज होम मेकर्स, गर्ल्स, they might have been using this particular equipment since long. वो आटा छानने के लिए क्या क्या यूज करते हैं आप? कुछ लोग छन्नी कहते हैं, कुछ लोग चलनी कहते हैं। दोस्त हिंदी में जो भी कहते हो चलेगा, चाहे वो चलनी हो या छन्नी हो, बट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सीव, SIEVE.
sieve. Sieve means चलनी या छन्नी. अब थोड़ा सा फर्क है दोनों में. वो चाय छानने वाली या आटा छानने वाली अपन आगे चल के देखेंगे. लेकिन शायद आपने किचन में एक वर्ड और एक इक्विपमेंट और देखा होगा जो स्पेशली द वीमेन दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट. आपने देखा होगा कि वो एक बर्तन होता है जिसमें बहुत सारे छेद छेद बने होते हैं. नॉर्मली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स धोने के काम से लिया जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलैंडर. COLANDER. व्हाट इज द वर्ड? कोलैंडर. क्लियर? वेरी नाइस. अब आते हैं एक और चीज पर. शायद आपने चिप्स बनाई, मम्मी ने कभी चिप्स तली होंगी आपके घर पर. व्हाट इज द वर्ड फॉर तलना? ये जितने भी अपन प्रोसेसेस हैं ये अपन अलग से वीडियो में ले लेंगे, लेकिन जो तलना वाला वर्ड आ रहा था इसीलिए बता देते हैं. दैट इज डीप फ्राई. थोड़ा सा फर्क होता है फ्राई और डीप फ्राई में. जब हम प्रोसेस ऑफ कुकिंग की बात करेंगे तब इसमें दोनों में हम वर्ड को डिफरेंशिएट भी आपके लिए कर देंगे. और दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं अक्सर कि don't miss to subscribe the channel so that whatever video we publish for you that reach to you, or you get the notification of that particular video so that you can go through with that. Clear? तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें. ठीक है, अगला वर्ड आते हैं. देखा होगा कि जब मम्मा वेफर्स चिप्स तलती हैं तो एक झारी का यूज करती हैं. एग्जैक्टली झरिए के अब दो अलग अलग, एक वो तार वाली होती है, ठीक है ना. अब वो जो तार वाली है, कम ऑन द बोर्ड. यस, आप इस पिक्चर पर देखेंगे आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड मैश स्किमर. दैट इज कॉल्ड मैश स्किमर. क्लियर? लेकिन वो जो ट्रेडिशनल झरिया होती है, ठीक है ना. अब आप यदि गूगल के थ्रू भी जाएंगे तो आपको मिलेगा दोनों वर्ड के लिए कॉमनली लिखा होता है स्किमर. लेकिन एक्चुअली इंडिया में अलग अलग तरीके की चीजों का यूज किया जाता है, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए. और इसीलिए हमारे यहां पर यह वर्ड यूज किया जाता है परफोरेटेड स्पून. परफोरेटेड स्पून. व्हाट एग्जैक्टली द परफोरेटेड मींस? परफोरेट का अर्थ होता है वो जिसमें बहुत सारे छेद छेद बने हुए हों. दैट इज कॉल्ड परफोरेट. क्लियर? Got that? तो that is called perforated spoon. और भी वर्ड आएंगे स्पून के, वो अपन आगे देखेंगे. I want to ask one simple question from you all. How many of you like dosa? I suppose not only the South Indian but also the North Indian are crazy for dosa. कभी बनाते हुए देखा है डोसा? हाँ, वो कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं जिससे वो डोसे को पलटते हैं. एंड पलटना क्या कहलाता है? टर्न. तो जिससे टर्न किया जाए दैट इज कॉल्ड टर्नर. TURNER. TURNER. दैट इज कॉल्ड टर्नर. क्लियर है सभी को? कहीं कोई डाउट तो नहीं? So let us go for the next word. Next word is masher. What is that masher is all about? शायद पाव भाजी खाई होगी, बड़ी पसंद है, खासकर स्पेशली दैट वेस्टर्न कॉरिडोर. पीपल आर क्रेजी फॉर द पाव भाजी. बेसिकली ये जो पाव भाजी है, जो भाजी बनाते हैं तो आपने देखा होगा वो एक हैंडल वाला कुछ नीचे से गोल वाला लिए रहते हैं. लुक क्या, दैट इज कॉल्ड मैशर. बेसिकली मैश माने होता है मसल देना. मैश माने होता है मसल देना. और वो इक्विपमेंट जिससे मसलने का काम किया जाए, कुचल देने का काम किया जाए, दैट इज कॉल्ड मैशर. गॉट दैट एवरीवन? वेरी नाइस. तो नेक्स्ट वर्ड, रोटी बनाना आती है? यार कभी कभी जब मैंने बनाई है ना रोटी, तब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी रोटी बनाते समय. वो हाथ जल जाते थे क्योंकि गरम वो स्टीम बाहर निकलती थी एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, वो बड़ा प्रॉब्लम देता था. तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो रोटी पलटने के लिए? चिमटा. यस, दैट इज कॉल्ड टोंग्स. दैट इज कॉल्ड टोंग्स. TONGS. Yes, the people those are from science background, they are habitual of these sort of words. Tongs, pincers, ये अपनी इन्होंने
केमिस्ट्री लैब में यूज किए हैं, ठीक है ना। तो सेम टोंग्स, TONGS, क्लियर। अगला वर्ड है, यदि कुछ गर्म चीज उठाना हो और हाथ से उठा लेते हो क्या? नॉर्मली आप या तो क्लॉथ पीस का यूज करते हैं या एक ऐसे इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिससे ऐसे पकड़ लेते हैं उसे। कहीं कहीं उसे प्लायर भी लिखा हुआ है। प्लायर और पेंसिल में बहुत थोड़ा सा फर्क है। जब वो दांतों वाला होता है, जब उसमें टीथ बने होते हैं, तो वो कहलाता है प्लायर, और संसी को कहते हैं पिंसल्स। अब ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत ध्यान से समझें, पिंसल वर्ड नहीं है, पिंसल्स है, क्योंकि जब तक उसके दो फलक नहीं होंगे तब तक वो संसी नहीं बन सकती। इसलिए टोंग में भी एस लगा था, पिंसल्स में भी एस लगा हुआ है, और ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, कभी सिंगुलर में नहीं यूज किए थे। जैसे मैंने कहा माई टोंग्स आर, ना कि माई टोंग्स इज, क्लियर। माई टोंग्स आर मिसिंग, तो द टोंग्स आर मिसिंग, इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे चिमटे गुम नहीं मिल रहे हैं, बेसिकली एक ही है, लेकिन चूंकि दो फलक होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोंग्स। जैसे कैंची को कहते हैं सीजर्स, ना कि सीजर, क्लियर है। ग्रेट। अब रोटी तो सिखवाई नहीं, पलटवा तो दी हमने आपको। रोटी क्या पे सेकते हैं आप? हाँ, तवे पर, बिल्कुल। और तवे को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिडल, GRIDDLE, ग्रिडल, क्लियर। दैट इज कॉल्ड ग्रिडल। अब सब्जी बघारने के लिए एक तो हम कढ़ाई का यूज करते हैं, है ना, लेकिन मॉडर्न किचन्स में आपने देखा होगा कढ़ाई अब धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और उनको रिप्लेस कर रही है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन बेसिकली, पैन माने कढ़ाई होता था, ठीक है, पैन माने कढ़ाई। लेकिन आजकल वो जो स्टैंडर्ड किचन्स में देखें, मॉड्यूलर किचन्स में देखें, तो एक कम गहरी वो जो कढ़ाई टाइप की यूज की जाती है, बस उसमें दो कड़े की जगह एक हैंडल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्राइंग पैन। हो, क्लियर, गॉट, वेरी नाइस। अगला वर्ड है कैसरोल। क्या है ये कैसरोल? सुना होगा कैसरोल सेट। हाँ, नॉर्मली जिसमें आप रोटी वगैरह रखने का जो डब्बा यूज करते हैं, या ऑल्सो, हाँ बिल्कुल, इसमें करीज भी रख दी जाती हैं, है ना, तो जिसमें वो रखने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैसरोल, क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, कभी 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 आपने देखा होगा कि मम्मा सब्जी बनाती हैं तो उसके ऊपर कुछ गरम मसाला डालती हैं, और कई सारी फैमिलीज में, खासकर पंजाबी फैमिलीज में, वो पिसा हुआ गरम मसाला नहीं चाहिए होता उन्हें तो खड़ा चाहिए होता है, जिसे वो तुरंत कूट के डालते हैं, कूटना, ठीक है। अब वो कूटने के लिए क्या यूज करते हैं? ओखली और ओखली और उसका मूसल। तो अलग अलग सीखते हैं दोनों वर्ड को। मोरेट, MORTAE, दैट इज ओखली। और पैसल, इसमें टी साइलेंट है ना, पैसल, पैसल इज वो मूसल। अब वो चाहे ओखली छोटी सी हो और चाहे वो जमीन में, शायद आपने कहीं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा, द पर्सन हु बिलोंग्स टू द रूरल एरिया, दे माइट हैव नोटिस दैट पर्टिकुलर थिंग, जमीन में बनी होती थी घर में, और उसे उसमें एक मूसल से कूटा जाता था चीजों को, धान निकाली जाती थी, बेसिकली द सेम वन। So, well, friends, let us come for the next word. How many of you take food at dining table? What exactly is the meaning of the dining table? दोस्त, डाइन माने होता है भोजन करना। डाइन मीन्स होता है भोजन करना, और वो टेबल जिस पर आप भोजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइनिंग टेबल, ठीक है ना। नॉर्मली आपके मम्मी, दीदी, या इवन आप भी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई गर्म बर्तन, पॉट या पैन लेकर आप जाते हैं और उसी डाइनिंग टेबल पर जो कवर डाला होता है वो खराब ना हो, या प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है वो खराब ना हो, या इनफैक्ट डाइनिंग टेबल की ही जो पॉलिश है या ग्लास है वो खराब ना हो, तो उसको आप एक रिंग पर रखते हैं, उसे सीधा ले जाकर उस पर नहीं रखते हैं। वो जिस रिंग पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कूलिंग रिंग।
अब इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें वो ठंडा करता है, बिल्कुल नहीं। बेसिकली वो जो कूलिंग रिंग होता है, वो कूलिंग रिंग, उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि गर्म चीज को इस पर रख दीजिए ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए, वो ठंडी होने तक उस पर रखी रहे। So that's why it is called cooling ring. How many of you like? How many? पहले तो ये बताइए, how many you belong to पंजाब? हाँ, पंजाब कुछ चीजें बड़ी परमानेंट है पंजाब में। मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी। वो लस्सी बनाते समय आप लस्सी को क्या करते हैं? जब हम प्रोसेसेस पर चलेंगे तब उसके लिए सही वर्ड बताएंगे इंग्लिश में। ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है। लस्सी को आप फेंटते नहीं दोस्त, मथते हो। अब मथने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप हमें आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर भेजेंगे। क्लियर एवरीवन? आप हमें मथने को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप हमें वर्ड कमेंट बॉक्स में भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे लेने ही वाले हैं, तो कम से कम एक आपका टेस्ट भी होगा अपने आप में। दैट इज नॉट माय क्विज टू यू, बेसिकली इट इज योर सेल्फ एनालिसिस। क्लियर? तो मथते जिससे हैं उसे मथानी कहते हैं। मथानी को इंग्लिश में कहा जाता है चर्निंग स्टिक। चर्निंग स्टिक। क्लियर एवरीवन? चलिए। ओह माय गॉड यार, कभी कभी दोस्त याददाश्त भी धोखा दे जाती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उस समय जब हम आटा छानने की बात आपसे कर रहे थे तो आई वॉज टॉकिंग के वो चाय छानने की छन्नी अलग होती है। व्हाट इज द वर्ड फॉर चाय छानने की छन्नी? आटा छानने वाली को तो अपन कहते थे सीव, है ना? लेकिन जैसे चाय छानी जाती है दैट इज कॉल्ड स्टेनर। आप चाय छानेंगे तो कह देंगे टी स्टेनर। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनर। क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड यार, आप लोगों को सब पता है। वेरी नाइस। और अगले वर्ड पर आते हैं। इंडिया के किचन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पटावेलन। हाँ भाई, इंडियन फूड हैबिट गोज विद चपाती। एंड हाउ टू मेक द चपाती, वो कैसे तैयार करना है, सूखे आटे को क्या कहेंगे, गीले आटे को क्या कहेंगे, वो अपन जब इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तब सीखेंगे। लेकिन चपाती बेलते काय पर है? जो पटा होता है, कुछ लोग पता नहीं वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद शायद समवेयर इट इज आल्सो कॉल्ड द चकला, है ना? तो उस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। इसे यूरोप में पेस्ट्री बोर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? बेसिकली इट इज रोलिंग बोर्ड, और जिससे बेलते हैं बेलन, दैट इज कॉल्ड रोलिंग पिन। सिंपल सा वर्ड है रोलिंग, जिसपे रोल किया जाए, जिसपे रोल किया जाए वो रोलिंग, है ना? अब जिसपे किया जा रहा है वो बोर्ड, और जिससे किया जा रहा है वो पिन, दैट इज रोलिंग पिन। दिस इज अ कोरोना पीरियड। सभी को पता है कि WHO का भी कहना यह है कि इंडिया में कोरोना के पेशेंट बहुत हैं, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी है इंडिया वालों की, क्योंकि ये अपने अपने फूड में स्पाइसेस लेते हैं, मसाले लेते हैं। अब मसाले रखने के लिए आपने देखा होगा आपके सभी के घरों में एक बर्तन होता है, एक डब्बा होता है जिसमें छोटी 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 सी कटोरियां रखी होती हैं। ठीक है? उसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, ज्यादा हर वर्ड को रखना नहीं है, समझना है। स्पाइस, मसाले, और जिसमें मसाले रखे जाए दैट इज स्पाइस बॉक्स। वो जो छोटे छोटे से कटोरियां हैं दैट इज स्पाइस बाउल। क्लियर? अब नॉर्मली डाइनिंग टेबल्स पर आपने देखा होगा, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपने टेबल पर रखा देखा होगा, जिससे नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, और मालवा में तो लोग क्रेजी हैं वो जीरा मन के। ठीक है? तो वो जिससे वो जीरा मन वगैरह भी डाला जाता है, मसाले डाले जाते हैं। वो छोटा सा जो एक छोटी सी डब्बी होती है जिसमें ऊपर छेद लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट शेकर। सॉल्ट शेकर क्या होता है? शेक माने हिलाना, शेक माने हिलाना, तो जिससे आप हिलाकर डाल रहे हो दैट इज कॉल्ड सॉल्ट शेकर। अब यानी हम इसे यूरोपियन लाइफ स्टाइल में चलें तो पिज्जा के ऊपर भी
या बाकी चीजों के ऊपर भी वो पिपर डालते हैं, है ना, मिर्च, काली मिर्च वगैरह जो ऐड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर शेकर। क्लियर? वेरी नाइस। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक नींबू पानी या मौसमी का जूस? आई सपोज everyone. At least I like very much. Do you? Yes, man, everyone. लेकिन निकालते कैसे हो? कहना था हम तो इंडियन वाले इंडियन हैं, हाथ से निचोड़ देते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर निचोड़ना? वही तुम चाहते थे, निचोड़, हाथ से निचोड़ देते हो आप नींबू, कपड़ों जैसा थोड़ी निचोड़ते हो। निचोड़ना, जो नींबू को दबा कर निचोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वीज। दैट इज कॉल्ड स्क्वीज। और वो बर्तन, या वो नॉट बर्तन एक्चुअली, वो जो यंत्र या वो इक्विपमेंट है जिससे नींबू निचोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वीजर। दैट इज कॉल्ड स्क्वीजर, लेमन स्क्वीजर। क्लियर है? होप कि आपको सभी वर्ड समझ में आ रहे हैं दोस्त। और कोशिश करें, हम फिर कह रहे हैं, यदि हमें याद ही कराना होता तो हमने बोर्ड पर एक लिस्ट के तौर पे दे दी होती, और इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी। एक्सप्लेन करने का पर्पज ये है आपको याद ना करना पड़े, एंड यू रीड द वर्ड, लिसन टू द वर्ड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, एंड it would be all, it would be in your mind forever. You will be able to use them always. Clear? Very nice. So let's go for the next. Grater. Grat. किसना? You like गाजर का हलवा? हाँ, तो वो जो गाजर के हलवे को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, गाजर को किसा जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट, एंड जिससे वो घिसा जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर। ठीक है? किसना, ग्रेट, और वो जो जिस चीज से किसा जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर। ठीक है? अब वो चाहे वो अदरक किसने के लिए हो, चाहे गाजर किसने के लिए हो। बाय द वे, व्हाट इज द वर्ड फॉर गाजर? चलो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आई सपोज एवरीबडी नोज, तो भैया केवल वही वर्ड थोड़ी चाहिए जो आपको नहीं आते हैं। चलो कुछ रिवाइज भी करेंगे हम। ठीक है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, फनल। फनल शायद आप जानते हो, केमिस्ट्री लैब में तो बहुत कॉमनली यूज किया है हमने उसे, है ना। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो आप किसी मैकेनिक की दुकान पर जाते हो तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल डालने के लिए एक फनल का ही यूज करता है, और उससे उसके में वो डाल देता है जो ऊपर से काफी चौड़ी और नीचे से उसमें एक पाइप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड फनल। क्लियर? और जिसमें ये, अब जैसे फनल की सहायता से या बिना फनल की सहायता से आपने जिसमें सामान रख दिया, वो खासकर वो कांच की बर्नियां, जरूरी नहीं कांच की हो, इट कैन बी, आजकल तो खैर इंडियन किचन में आप कांच की कम, आपको स्टील के डब्बे ज्यादा मिलते हैं, तो दे आर कॉल्ड कंटेनर्स, whether it is of glass, plastic or steel, it doesn't make any difference, that is called container. Clear? छीलना। हाँ, हमसे किसी ने पूछा था कि सर किसी व्यक्ति को यदि छीला जाए तो उसे क्या कहेंगे। अब उसका जो छीलने का अर्थ था, उसकी मजाक उड़ाने से था, उसकी हंसी उड़ाने से था, तो दैट इज कॉल्ड पुलिंग द लेग। दैट इज कॉल्ड पुलिंग द लेग, लाइक प्लीज डोंट पुल माय लेग, मेरी टांग मत खींचो। तो ये वो छीलना नहीं है। नॉर्मली व्हेन यू मेक द पोटैटो करी, व्हाट यू डू विद पोटैटो, यू जस्ट पील देम। और छीलते कैसे हैं? पीलर से। पी डबल ई एल, पील वर्ब हो गई, और ई आर लगाया तो उसको करने वाला हो गया, तो दैट इज पीलर। क्लियर है? चलो बहुत हो गया बनाना बनाना, अब तो कंट्रोल ही नहीं होता, अब तो खाने की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मम्मा खाना बनाने के बाद उसे एक बाउल में रख देती हैं जिसमें से वो सर्व करती हैं आपकी प्लेट्स में, है ना। तो जिस बाउल में रखा जाता है फॉर सर्विंग, दैट इज कॉल्ड सर्विंग बाउल। दैट इज कॉल्ड सर्विंग बाउल इन इंडिया। ये अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। नॉर्मली यदि हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन कंट्रीज में बड़ा स्टैंडर्ड शेप है, या तो ये स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, या फिर राउंड होते हैं। क्लियर? सेमी सर्कल और राउंड। लेकिन इंडिया में
बहुत सारी डिजाइन, बहुत सारे पैटर्न हैं। अब आ, दोस्तों, जब हम अलग अलग तरह के बाउल्स, अलग अलग तरह के बाउल्स को टेबल पर रखते हैं फॉर वन पर्पस और अनदर, तब एक साथ उन्हें कह दिया जाता है असॉर्टेड सर्विंग बाउल। बेसिकली असॉर्टेड माने मिश्रित, मिक्स्ड। जब बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह के एक से ज्यादा प्रकार के चीजों को एक साथ रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड असॉर्टेड। ठीक है, तो असॉर्टेड सर्विंग बाउल। लेकिन मम्मी बनाती क्या में थी? पतीली, है ना? पतीली में जो बनाया है दैट इज कॉल्ड बेसिकली वेसल। अब वेसल एक बड़ा ब्रॉड सा वर्ड है, बहुत ब्रॉड है इसकी फील्ड। ऐसा नहीं केवल पतीली को ही वेसल कहा जाता है, बड़े बड़े जो भगोने हैं वो भी वेसल हैं। बेसिकली वेसल का अर्थ होता है especially in the shape of the utensil, or the utensil in the shape of where it has a bit deeper space. Clear? So that is called vessel. शायद वेसल से निकल के अपन एक और वर्ड पर जाते हैं। देखने में लगभग ऐसे ही लगता है। कभी कभी ठंडों के मौसम में आप लोग अंगीठी के पास बैठते हो, ठीक है ना? अंगीठी के पास जब बैठते हो, देखो एक तो वो होता है जो दीवार में बनी होती है, वो अपन अलग है, वो वर्ड बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? फायर प्लेस वो बिल्कुल अलग है, उसे छोड़िए। नॉर्मली जैसे घरों में अंगीठी रख ली जाती है जिस पर हाथ, ठंड के टाइम पे हाथों को तापा जाता है। व्हाट इज द वर्ड फॉर तापना? हमने वर्ड पहले दिया है, बास्क, BASK। बास्क माने अपने आप को गर्मी देना है, तापना। तो दैट इज बास्क। For basking your hands, you sit beside the brazier. Yes, the next word is brazier. Clear है? Got this? Brazier. अब जो ब्रेजर है वो आपके किचन इक्विपमेंट का पार्ट कहलाता है, लेकिन वो जो दीवार में बना हुआ है जिसको अपन फायर प्लेस भी कहते हैं या हैराथ भी कहते हैं, ठीक है ना, वो एक हाउस का पार्ट है। अपन उसको हाउस में लेंगे, ठीक है? जब हाउस में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। इसे अपन पढ़ रहे हैं ब्रेजर। चूल्हा, बहुत सारे लोग जो अगेन द पीपल दोज आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, दे आर वेरी मच well aware of this particular word, but the people those are from or who are from urban background also, they must know the word। गैस तो सबके यहाँ है ना, और गैस गैस जलाते हो, सच बताइए। तो गैस तो जलाते हो, लेकिन जलाते क्या पे हो? स्टोव। बेसिकली वो जो चूल्हा होता है वो कहलाता है स्टोव, ठीक है? थोड़ा से वर्ड के साथ समझें। स्टोव वो है स्टोव, चाहे वो गैस के लिए हो और चाहे वो लकड़ी के लिए हो। यदि लकड़ी वाला है तो अपन उसे कहते हैं, जैसे लकड़ी जलाई जाती है गांव में जो यूज किया जाता है, उसे हम कह देते हैं क्ले स्टोव, ठीक है? लेकिन द पीपल दोज हु आर क्रेजी फॉर taking out or eating out, especially in the restaurants in India, people are very much habitual or interested in taking तंदूरी रोटी। वो तंदूर क्या है? देखिए, तंदूर को इंग्लिश में तंदूर भी कह दिया जाता है, लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड क्ले ओवन। दैट इज कॉल्ड क्ले ओवन, ठीक है? अब वो क्ले से आया तो एक वर्ड और ले लेते हैं, क्ले माने मिट्टी। लेकिन यदि मटके की बात की जाए तो क्या कहते हैं? मटका इज बेसिकली द पिचर, PITCHER, पिचर। पिचर मीन्स मटका। अब क्ले पिचर नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अर्दन पिचर, उसे कहा जाएगा अर्दन पिचर। क्लियर? गॉट दिस? वेरी नाइस। दोस्त, ये कुछ वर्ड्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, एंड होप कि आपको समझ में आए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिफोर आई क्लोज, वो जो आपसे हमने कहा था कि वो 2 वर्ड जो हमने बताना आपको भूल गए, वो हम आपको और शेयर कर लें। स्पून तो चम्मच सब जानते हैं, लेकिन वो जिससे सर्व किया जाता है नॉर्मली हम उसे कहते हैं सर्विंग स्पून।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्विंग स्पून जो सर्विंग बाउल से निकाल कर उसमें डाला जाता है, आपको सर्व किया जाता है, सर्विंग स्पून। लेकिन कभी शायद आप किसी ढाबे पर गए हों। व्हाट इज द वर्ड फॉर ढाबा? कम ऑन मैन, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ और द रिलेटेड टू फूड। ढाबा इज कॉल्ड एनीवन? मोटेल, MOTEL। जो होटल हैं वो सिटी में होती हैं और जो हाईवेज पर होते हैं वो मोटेल कहलाते हैं। ठीक है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मोटेल्स में आपने देखा होगा कि उनके जो बड़े बड़े भगोने होते हैं, जो उनके अपन ने अभी वर्ड सीखा था, वर्ड फॉर बड़ा बर्तन। क्या वो वर्ड था? आप एक बार रिकॉल करके देखिए, शायद आपको याद आएगा। वेसल। क्लियर? उस वेसल से निकालने के लिए जो अपन वर्ड चमचे यूज करते हैं, चम्मच यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड लेडल। LADLE, लेडल। क्लियर? LADLE, लेडल। आजकल एक और तरह की चम्मच यूज होने लगी है जिसमें जाली बनी होती है। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड स्पेटुला। SPATULA, स्पेटुला। क्लियर? तो वेल फ्रेंड्स, दीज वर द वर्ड्स। ये तो वर्ड छूट ही जाते वरना सम टाइम इट हैपेंस। तो चलिए, होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। एंड अब आप इनमें से जो वर्ड आज हमने इंग्लिश में पढ़े हैं उनमें से कोई भी वर्ड यदि आप अपने किचन में यूज करेंगे तो हिंदी में नहीं बोलेंगे उसे, यू विल बी गोइंग थ्रू with that particular language which you want to learn, man. See, I'm not saying that Hindi is good or Hindi is bad or English is good or English is bad. Basically, I'm just saying, यदि आपको इंग्लिश बोलने में हैबिचुअल होना है, you want English on your tongue, then try to replace your common words with English language. Clear? Very fine. So, hope you enjoyed the video and just wait for a couple of days and we'll be coming back with some of the other parts of or some of the other words related to kitchen and food. So by the time, have a very good day. Enjoy yourself.